Hello everyone, welcome to Teaching Eva. Here we are going to start with a new worksheet, that is worksheet number 14 of subject science for class 10th. ये भी चैप्टर नंबर 2 से ली गई है, चैप्टर नंबर 2 का कंटिन्यूशन है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वर्कशीट में कि हमने सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया था और कुछ रासायनिक सूत्र थे जिसको हमने कहा, जो मैंने कहा था हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो उन्हीं रासायनिक सूत्रों के बारे में, रासायनिक यौगिकों के बारे में, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और धोने का सोडा इसमें दे रखे हैं। चलिए वर्कशीट स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, विरंजन चूर्ण। विरंजन चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब और इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2। Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सीजन, Cl से क्लोरीन, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये शुष्क बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजन चूर्ण का निर्माण होता है। तो विरंजन चूर्ण बनता कैसे है कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के से क्लोरीन गैस को पास कराते हैं, क्लोरीन गैस को गुजारते हैं, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है और जल निर्मुक्त हो जाता है। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता कैसे है, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि बिना बुझा चूना होता है, उसकी जब हम जल से प्रक्रिया कराते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहाँ पर उपयोग करते हैं, विरंजन चूर्ण बनाने में। विरंजन चूर्ण के ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका रासायनिक नाम भी, सूत्र भी, और ये इसका ये समीकरण, रासायनिक समीकरण कि किस प्रकार ये बनता है। इसके गुणों पर आ जाते हैं। विरंजन चूर्ण हल्के पीले रंग का पाउडर होता है। इसके अंदर क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध होती है और ये पीने पानी के अंदर घुलनशील होता है। उपयोग देख लेते हैं इसके। उपयोगों में ये वस्त्र उद्योगों में सूती एवं लीलन के विरंजन के लिए, मतलब इन सूती और लीलन के कपड़ों को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल में आता है। कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में जो लकड़ी का पल्प निकाला जाता है, जो बहुत रेशे जो होते हैं, उसके तंतु जो होते हैं, उनको अलग किया जाता है, तो उसकी सफाई के लिए भी विरंजन चूर्ण का इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है। फिर साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, जो साफ़ कपड़े होते हैं उसमें दाग धब्बे लग जाते हैं, स्टेन लग जाता है, या फिर उसका रंग हल्का करना होता है, तो उसके लिए भी इसके विरंजन के लिए भी विरंजन चूर्ण को इस्तेमाल किया जाता है। 4th पॉइंट देखें, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में इस्तेमाल होता है, उपयोग में आता है। उपचायक किसको कहते हैं, जो कि किसी भी चीज़ को ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया करा देता है, मतलब किसी भी चीज़ में, किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन लगा देता है। क्या लगा देता है, ऑक्सीजन लगवा देता है। तो एक तरह से इसको उपचायक के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। 5th पॉइंट देखिए, पीने वाले पानी के लिए रोगाणुनाशक के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये रोगाणु को पानी के अंदर मार देता है, इसलिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा किसे कहते हैं, ठीक है, मतलब ये सामान्यतः यहाँ पर रासायनिक नाम जो है वो एक्चुअल में बेकिंग सोडा सामान्य नाम है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये रासायनिक नाम है इसका। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रासायनिक नाम है। रासायनिक सूत्र क्या है इसका, सोडियम NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र है। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा बनता कैसे है, सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण होता है। इसका भी निर्माण सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके होता है। हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड में जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया लेते हैं, ये चारों चीज़ें लेते हैं, जिससे हमें अमोनियम क्लोराइड मिलता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है, NaHCO3, जो कि बेकिंग सोडा होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। बेकिंग सोडा का निर्माण बताइए, बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है, इसका रासायनिक समीकरण लिखिए, रासायनिक समीकरण द्वारा बताइए, और इसके उपयोग भी बताइए। उपयोग हम अभी पढ़ लेंगे, पहले ये देख लेते हैं।
कि बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार अलग है। तो बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर एक तरह से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक अम्ल मिला देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? बेकिंग पाउडर मिल जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। ज़्यादातर टार्ट्रिक अम्ल हमको इमली के अंदर या फिर अंगूरों के अंदर मिलता है, पाया जाता है। आगे देखते हैं बेकिंग सोडा के उपयोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये बेकिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल होता है। फिर एंटाएसिड का एक संघटक है। एंटाएसिड क्या होता है? जो कि हमारे अमाशय के अंदर जो अम्ल स्रावित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसकी अम्लीयता को ख़त्म करने के लिए हम एंटाएसिड का उपयोग करते हैं। तो एंटाएसिड क्या है? एक तरह का क्षारक ही होता है। तो बेकिंग सोडा भी क्षारक है, तो इसलिए बेकिंग सोडा को एंटाएसिड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट आपका सोडा अम्ल अग्निशामक में उपयोग। अग्निशामक क्या होता है? फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि आग बुझाने में इस्तेमाल में आता है। तो बेकिंग सोडा जैसा कि आप जानते हैं उसको भी अग्निशामक के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है आग बुझाने में। तो खस्ता पकौड़े बनाने में भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है और खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। जैसे कभी कभार होता है कि कुछ खाने के पदार्थ होते हैं जैसे कि छोले, तो वो एकदम से गल नहीं पाते, तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, उसको शीघ्र पकाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं धोने का सोडा। अब धोने का सोडा क्या है? धोने का सोडा है Na2CO3 और 10 अणु जल के H2O के। तो ये तो इसका रासायनिक सूत्र हो गया। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट और 10 अणु जल के। प्राप्त कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले हम इसका निर्माण सोडियम क्लोराइड से भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, अगर हम सोडियम क्लोराइड ले लें, उसमें जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिला दें तो हमें अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाता है। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमको सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। और ये सोडियम कार्बोनेट क्या करता है? ये आर्द्रता ग्राही होता है। इसके अंदर क्षमता होती है वायु से नमी को अवशोषित कर ले। ठीक है, वायु से नमी को खींच लेता है, अवशोषित कर लेता है और सोडियम कार्बोनेट और 10 अणु जल के बना लेता है। 10 अणु जल के नमी जो होती है वायु से अवशोषित कर लेता है। तो ये बन जाता है धोने का सोडा। तो अगर आपसे इसका निर्माण पूछ लिया जाता है कि आप सोडियम धोने का सोडा किस प्रकार बना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? ये तीनों पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड, उसके साथ ये रासायनिक समीकरण लिखेंगे, फिर उसके बाद ये दिखाएंगे कि हमको इस रासायनिक समीकरण से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला है। फिर बी वाले में ये दूसरा वाला रासायनिक समीकरण लिखेंगे कि बेकिंग सोडा को जब हमने गर्म किया, गर्म करने पर क्या हुआ, हमें सोडियम कार्बोनेट मिला। फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट के पूर्णतः क्रिस्टलीकरण से हमको क्या हुआ, सोडियम कार्बोनेट और 10 अणु जल के मिले। ये सी वाला पॉइंट होगा। इसके साथ ये वाला रासायनिक समीकरण लिखेंगे। तो इस तरह से तीनों पॉइंट जब आप लिखेंगे तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट और 10 अणु जल के मिलेंगे, जो कि एक तरह से क्या है, धोने का सोडा है। इसके उपयोग पे आ जाते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? बोरेक्स के उत्पाद में इसका उपयोग किया जाता है। बोरेक्स भी ज़्यादातर हम सफाई के उसमें ही इस्तेमाल करते हैं, साफ़ सफाई के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। कांच, साबुन एवं कागज़ के उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। साफ़ सफाई के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए भी, जो कितने जल ऐसे होते हैं जिनके अंदर झाग नहीं बन पाती है, तो उनकी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल, इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसके। अभ्यास प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है बेकिंग सोडा एवं धोने का सोडा, इनके रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखिए। जैसे कि आपने पढ़ा, बेकिंग सोडा क्या है?
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यहाँ आपको इसका रासायनिक नाम दे रखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये रासायनिक नाम है। और रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये इसका रासायनिक सूत्र है। और धोने के सोडे का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? धोने के सोडे का रासायनिक नाम ये है सोडियम कार्बोनेट और 10 अणु जल के। रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 और 10H2O। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। धोने का सोडा का निर्माण किस प्रकार होता है? जैसे मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया कि धोने का सोडे का जब निर्माण हम करते हैं तो ये 3 पॉइंट जो हैं, पहले ए के साथ ये वाला रासायनिक समीकरण लिखेंगे कि सोडियम क्लोराइड से हम सबसे पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं। फिर बी वाला पॉइंट बेकिंग सोडा जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको गर्म करते हैं, गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। फिर तीसरे पॉइंट में सोडियम कार्बोनेट जो होता है आर्द्रताग्राही यौगिक है और ये क्या करता है? वायु से नमी को अवशोषित कर लेता है और धोने का सोडा बना लेता है। ये इसका पूर्णतः क्रिस्टलीकरण हो जाता है, एक क्रिस्टल बन जाता है जो कि सोडियम कार्बोनेट और 10 अणु जल के होते हैं। तो इस प्रकार इसका निर्माण होता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, बेकिंग सोडा एवं बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है? यहाँ पर आपको अंतर दे रखा है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में अंतर दे रखा है कि बेकिंग पाउडर कैसे बनता है। जब हम बेकिंग सोडा के अंदर टार्ट्रिक अम्ल मिला देते हैं तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। ये आपको सारे ही पॉइंट इसमें अंतर में लिखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है, पूछा है उस रासायनिक पदार्थ का नाम एवं सूत्र लिखिए जो हल्के पीले रंग का है एवं क्लोरीन की गंध देता है। हमने आपको याद होगा, हमने ऊपर पढ़ा था कि विरंजन चूर्ण हल्के पीले रंग का पाउडर होता है और ये त्रिषण गंध क्लोरीन की देता है। इसके अंदर क्लोरीन की त्रिषण गंध होती है। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? विरंजन चूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विरंजन चूर्ण हो जाएगा। इसका उस रासायनिक पदार्थ का नाम विरंजन चूर्ण है और सूत्र क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवें क्वेश्चन में आपसे पूछा है जीवाणुओं को ख़त्म करने वाला रासायनिक पदार्थ धोने का सोडा है। क्या ये कथन सही है? स्पष्ट कीजिए। जी, ये क्वेश्चन सही है। हाँ, ये क्वेश्चन सत्य है। ये कथन सत्य है। ये कथन सत्य क्यों है? क्योंकि धोने के सोडे को हम साफ़ सफाई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर क्षमता होती है ये जीवाणुओं को नष्ट कर दे और उनकी कोशिकाओं को नष्ट कर दे। इसके अंदर ये क्षमता होती है, इसीलिए हम इसको साफ़ सफाई के लिए उपयोग में लाते हैं, साफ़ सफाई में इस्तेमाल करते हैं। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ आई होगी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसको दोबारा एक बार अच्छे से करिएगा। इसके जितने भी रासायनिक समीकरण इसमें दे रखे हैं, ख़ास तौर से धोने का सोडा। और एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है आपसे सीधा कि आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे कि सोडियम क्लोराइड से आप धोने का सोडा किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इसका भी आंसर आप लिख के मुझे भेजेंगे, बताएंगे। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।